आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने जो विकास बोर्ड, जो कल्याण बोर्ड अलग अलग जातियों के बनाए हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आनन फानन में जो सियासी चाल चली है, जो सियासी दांव चला है और दर्जनों जो विकास बोर्ड, कल्याण बोर्ड बनाए हैं, और इसके बारे में आज का ये एपिसोड हम करेंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 40 के करीब विकास बोर्ड, कल्याण बोर्ड अलग अलग समाजों के नाम पे, अलग अलग जातियों के नाम पर बनाए हैं। कुछ जातियों और कुछ समाजों के नाम पर तो 2-2, 3-3 बोर्ड भी बनाए हैं, और कुछ जातियां और समाज ऐसे भी हैं जिनके नाम पर एक भी बोर्ड नहीं बनाया। ये एक तरह का पूरी तरह से एक सियासी दांव है, सियासी चाल है चुनाव जीतने का। हालांकि हर राजनेता, हर सियासी पार्टी चुनावी वादे करती है, चुनावी घोषणाएं करती है, चुनाव जीतना उनके लिए ज़रूरी होता है, लेकिन आनन फानन में बनाना, बहुतों का चेयरमैन नहीं बनाना, चेयरमैन भी आचार संहिता लगी उसके पहले दिन बनाना और सारे काम आनन फानन में करना, ये पूरी तरह से एक तरह का जो मतदाताओं को, जातियों को एक तरह का डाइवर्ट करना, ताकि मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूं और मैं ही आपका खैर ख्वाह हूं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो 40 के करीब या 40 से ज़्यादा जो बोर्ड बनाए हैं, उसमें कुछ ऐसे हैं जो 2-2, 3-3, एक-एक जाति, एक-एक समाज के नाम हैं। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम समाज की बात करें, मुस्लिम समाज की भी तमाम जातियाँ हैं, बिरादरियाँ हैं, चाहे कायम खानी हो, कुरैशी हो, अंसारी हो, सिलावट हो, चाहे भिश्ती समाज हो, चाहे मंसूरी समाज हो, यानी मुस्लिम समाज के जो तमाम तरह जो बिरादरियाँ हैं, उन्होंने भी विकास बोर्ड और कल्याण बोर्ड बनाने के लिए अपने अपने जिला कलेक्टर को, मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को, विधायकों को कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसी भी मुस्लिम जाति के नाम पर बोर्ड नहीं बनाया। एक जाति के नाम पर बनाया है, उसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। तो मुस्लिम जातियों के नाम पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसी भी जाति का कोई कल्याण बोर्ड और विकास बोर्ड नहीं बनाया। हाँ, अलबत्ता उन्होंने जो तमाम तर जातियां हैं, उन जातियों को एक जगह जमा करके और एक ऐसा बोर्ड बनाया जिसका नाम रखा अल्पसंख्यक उद्यमिता और काश्तकार, जिसके अंदर तमाम जो कारोबारी और खेती पेशे से जुड़ी मुस्लिम जातियां हैं उनको उसके अंदर डाल दिया। तो ये सब चीज़ें जो अशोक गहलोत ने आनन फानन में की, और उसके अंदर जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो भी आप अगर देखें तो आचार संहिता 9 तारीख को लगी। आचार संहिता से 2 दिन पहले आनन फानन में भी 8-10 बोर्ड बनाए, कुछ के चेयरमैन बनाए, लेकिन इन सब के अंदर मुस्लिम समाज से संबंधित जातियां हैं उनको पूरी तरह से वंचित रखा। उनके बोर्ड, चाहे विकास बोर्ड हो, कल्याण बोर्ड हो, किसी का नहीं बनाया। अब बनाया किसका है? बनाया है सिंधी मुस्लिम विकास बोर्ड बनाया है, यानी जो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली और फलौदी, जोधपुर, इन ज़िलों में जो सीमावर्ती इलाके के अंदर जो सिंधी मुस्लिम रहते हैं, उनके विकास कल्याण के लिए एक बोर्ड बनाया है। उसके पीछे भी पूरी तरह से एक राजनीतिक चाल है। वो इसलिए कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनकी खुद की विधानसभा सरदारपुरा में अच्छी खासी तादाद है वो सिंधी मुस्लिम वोटर की है, और सिंधी मुस्लिम वोटर में इस बार खबर ये है कि जो वहाँ के सांसद हैं, जोधपुर के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने भी सिंधी मुस्लिम वोटर में अपनी एक जगह बना ली है, अपनी एक पकड़ बना ली है, यानी अशोक गहलोत के वोट बैंक के अंदर सेंधमारी कर दी है। और जो सीमावर्ती इलाके के अंदर जो तमाम तरह जो विधानसभा और लोकसभा हैं, जोधपुर की, बाड़मेर की, ये जो बीकानेर की, पाली की, ये तमाम तरह लोकसभा और इनके यहाँ आने वाली विधानसभाएँ, यहाँ सिंधी मुसलमानों का अच्छा खासा वोट है। तो इसी चीज़ से घबरा करके आनन फानन में कई बार जो चक्कर निकलवाने के बाद में और लोगों को बड़े बड़े आंदोलन करने के बाद में सिंधी मुस्लिम विकास बोर्ड है वो अशोक गहलोत ने बनाने की घोषणा की है। यानी वो भी एक राजनीतिक मजबूरी मानिए कि एक ये सामने है बिल्कुल कि हो सकता है कि जो खबर आ रही है कि जो सरदारपुरा विधानसभा है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, उनको चुनाव लड़वा दें। तो उस दबाव में आकर के सिंधी मुस्लिम का जो बोर्ड बनाया है। और दूसरी चीज़ एक और सुनने में आ रही है, जो सियासी गलियारों में जो चर्चा है कि जो हर बार सूरसागर से मुस्लिम को जो टिकट उतारा दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से, सूरसागर से जो मुस्लिम उम्मीदवार उतारा जाता है, उसके बारे में चर्चा ये है कि इस बार सूरसागर से किसी को मुस्लिम को टिकट नहीं दिया जाएगा। और पिछली बार जो प्रोफेसर अयूब खान को जो वहाँ से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था, उनको भी कल आचार संहिता से के दिन ही, यानी बैक डेट के अंदर, उनको भी आरपीसी का
मेंबर बना दिया। यानी सूरसागर के पूरे इलाके को, जोधपुर के पूरे इलाके को, जोधपुर शहर की सीट को, सरदारपुरा की सीट को पूरी तरह से अशोक गहलोत ने अपने लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, अपने चहेतों के लिए सुरक्षित करने के लिए और सिंधी मुसलमानों का विकास बोर्ड और सूरसागर सीट है उसके ऊपर उम्मीदवार न उतारना, और वहाँ के उम्मीदवार थे पिछली बार प्रोफेसर मोहम्मद अयूब खान, उनको आरपीसी का मेंबर बना देना। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक जाति के लिए तो की गई हैं, लेकिन बाकी अन्य मुस्लिम जातियों के लिए किसी का भी कोई कल्याण बोर्ड और विकास बोर्ड नहीं बनाया है। और इस चीज़ को लेकर के भी मुस्लिम जातियों में जिन्होंने बड़ी संख्या में ज्ञापन दिए हैं मुख्यमंत्री को, मंत्री को, विधायकों को, उनके बीच में इस बात का रोष है कि मुख्यमंत्री ने 40 से ज़्यादा बोर्ड बनाए हैं अलग अलग समाजों का, और कुछ समाजों के 2-2, 3-3 बोर्ड बनाए हैं, और उन समाजों के वोट भी हैं कांग्रेस पार्टी को बड़े पैमाने पर नहीं मिलते हैं। यानी कुछ समाज तो ऐसे हैं जिनके गिनती के वोट भी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलते हैं, फिर भी उनके नाम पे बोर्ड बना दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम समाज की जातियां हैं, वो जो मैंने अभी गिनवाई हैं, जो दर्जन भर जातियां हैं जो विकास बोर्ड, कल्याण बोर्ड बनवाने की मांग कर रही थी, उनका किसी का भी बोर्ड नहीं बनाया। अब आप देखिए, जो अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम जो एक बोर्ड है, उस बोर्ड को भी मतलब नियुक्ति नहीं की, और उसके अंदर भी आनन फानन में 7 तारीख की डेट में कल उसकी नियुक्ति का ऑर्डर निकाला है, उसमें चेयरमैन, मेंबर वगैरह बनाए हैं, यानी वो भी ऐन वक्त पे, और कार्यकाल 3 साल का। यानी ये तमाम तर बोर्ड निगम जो बन रहे हैं, ये भी आनन फानन में ऐन वक्त पे बन रहे हैं कि अगर सरकार नहीं रहेगी, अगर मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, तो ये भी जाहिर सी बात है कि ये बोर्ड निगम ये भी एक तरह से खत्म हो जाएंगे। यानी जो कल परसों 2-4 दिन में जो गठित किए गए हैं, ये बोर्ड निगम भी अगर सरकार बदल गई तो ये बोर्ड निगम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। तो अगर मुख्यमंत्री को बनाना था, मुख्यमंत्री को किसी की पॉलिटिकल नियुक्ति करनी थी, मुख्यमंत्री को किसी समाज को खुश करना था, उस समाज के नाम पे विकास और कल्याण बोर्ड बनाने थे, तो ये काम मुख्यमंत्री 6 महीने, 12 महीने, 1 साल पहले भी कर सकते थे, और बना करके वहाँ बाकायदा सिस्टमेटिक वहाँ चेयरमैन, उनके लिए ऑफिस, मेंबर, स्टाफ वगैरह सब नियुक्त कर सकते थे, उन बोर्डों का काम भी हो सकता था। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ऐसा नहीं करना था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सियासी दांव के तहत एक वोट हासिल करके और चुनाव जीतने के लिए एक सारी एक प्रक्रिया शुरू की, लेकिन आनन फानन में अपनाई गई ये प्रक्रिया है वो आचार संहिता लगने के दिन तक जारी थी। अब इसका क्रियान्वयन है वो पूरी तरह से एक तरह का अधरझूल में है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो चुनाव मैदान में हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर के कि हमने फलां जाति के फलां समाजों के हमने विकास बोर्ड और कल्याण बोर्ड बना दिए, लेकिन इनका क्रियान्वयन है वो अभी भी पूरी तरह से अधरझूल में है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।